ठीक है अभी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के सारे डाउट्स का मतलब जितने भी सवाल मैंने आप लोगों को पीपीटी में दिए थे घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सारे सवाल अगर आपके बन जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि डीपीपी में आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आ रही होगी। अच्छा, डीपीपी में अगर किसी को डाउट या परेशानी आ रही है तो वो भी कमेंट कर देंगे, बता देंगे। ठीक है कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसको डीपीपी में दिक्कत आ रही है? क्योंकि डीपीपी में ऑफकोर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर आपने क्लास में चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है ना, क्योंकि हमारे क्लास का लेवल डीपीपी के लेवल से कहीं ज़्यादा था। तो डीपीपी के तो सारे सवाल आप लोगों से बन जाने चाहिए। डीपीपी क्विज के फॉर्मेट में आप लोगों को मिला होगा और आप सभी ने क्वेश्चन बनाया होगा। सर सचिन सर की क्लास कैंसिल है क्या? सचिन सर की क्लास डोंट नो कैंसिल है या रिस्केड्यूल है, मेरे को पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, मैं पूछ कर बता देता हूँ सर से। ठीक है, गुड आफ्टरनून शिवानी अलसिफा, गुड आफ्टरनून। सर मुझे एक डाउट है, 98 इंटू 108 कैसे करेंगे? ओके शिवानी, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, डाउट क्लास का मतलब ही यही होता है ना कि आपके डाउट पूरे क्लियर होने चाहिए। आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने में मजा तो आया होगा आप लोगों को ना? ठीक है, और इतना मजा आना चाहिए। देखो एक चीज तो अभी आप सीखे हो ना, आप अभी सीखे हो। प्रैक्टिस जितनी करोगे स्पीड उतनी बढ़ेगी। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि देख लिया सीख लिया और बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस से स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ती है। राइट। ओके। सर एक सवाल था, जैसे आरआरबी का एग्जाम अगस्त में है तो लेकिन कोर्स तो सितंबर तक चलेगा, स्पेशली क्वांट का। मैं हूं ना बिगनर्स, डोंट वरी। आपका सिलेबस में बिफोर एग्जामिनेशन आराम से कंप्लीट करवा दूंगा। मैं नंबर ऑफ क्लासेस एक दिन में 2 लेने लग जाऊंगा बस। हमारा मैथ का सिलेबस सबसे ज़्यादा है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। आपकी इंग्लिश की क्लास कंप्लीट हो जाएगी 2 महीने में, जीए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, फिर हम मैथ्स और इंग्लिश के, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसका टेंशन नको, है ना। पहले भी मैंने आपको बोला है कि आपको ना केवल टेंशन लेना है, जो क्लास में पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। बाकी सारे टेंशन मेरे हैं। ठीक है। चलो सर, जैसे सिंप्लीफिकेशन की 4 क्लास है तो डीपीपी भी 4 मिलना चाहिए ना। राशिराज, आपका जो कमेंट है वो एकदम वैलिड है। बट क्या हुआ ना कि 4 अलग अलग डीपीपी देने में ना हमारी जो टीम थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी क्लास में क्या जा रहा है। मतलब उनका ये कन्फ्यूजन था। पहला क्लास सिंप्लीफिकेशन में मैंने पढ़ा दिया बोर्ड मास, और वो डीपीपी दे देते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस की। तो बच्चे परेशान कि भाई चल क्या रहा है, मतलब सर पढ़ा रहे हो डीपीपी को छोड़ जा रहा है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया था कि एक काम करो, आप एक ही डीपीपी में सारे टाइप के क्वेश्चन रख दो, जिससे बच्चे परेशान ना रहे। तो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है डीपीपी उसके बाद आपको लगाना है, और डीपीपी जब लगाएंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए और भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है, बट वो सॉल्यूशन आपको कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको प्रोजेक्ट S2 में। S2 के बारे में आप सभी को मैंने कल भी बताया था। प्रोजेक्ट S2 में मैंने जितने भी प्रॉब्लम, जैसे आप लोग जो कमेंट करते हो या मेरे पास जो हजारों मैसेजेस व्हाट्सएप पे है, उसमें मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स को देखा है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको प्रोजेक्ट S2 में मिल जाएगा। प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं हमेशा केवल एक ही बात बोलता हूँ, यार आप है ना केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी सारी चीजें हम लोगों की है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लिए करवा देंगे। है ना। एक ये काम करना है आपको, दूसरा मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है, कब लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस ये 2 काम अगर आपने कर लिए ना तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। ओके सर, करते हैं प्रैक्टिस और होमवर्क की। वेरी गुड सर, आपने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं दिए थे मैंने। टेंशन तो हमें भी लेना चाहिए ना। हाँ, टेंशन लेना है ना प्रैक्टिस का, जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस का, उसके रिवीजन का, ये टेंशन आपका है। स्टार्टिंग में डे 1 में हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की थी। देखो अगर आप जीवन में कोई भी काम सक्सेसफुल करना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करो। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल एक घर बनाना चाहते हो, ठीक है, आपके फैमिली में मेंबर्स है, आप घर बनाना चाहते हो। अब अगर आप ही पूरा घर बनाने पर ध्यान देंगे ना तो घर बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। उस घर को बहुत अच्छे से बनाना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली में डिवाइड करनी होगी। डिवाइड ऐसी करनी होगी कि सर चलो एक काम करते हैं, भैया आप यहाँ पर जो मकान बन रहा है उसको देखिएगा, भैया हो या आपका भाई हो उसको बोल दो, है ना। मम्मी भी उस पर ध्यान देंगे, आप मार्केट में ध्यान देंगे, सामान लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिवाइड होगी ना उसके बाद देखो घर कितना अच्छा बनेगा। तो उसी तरीके से आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको पता है? सर हम लोगों को रेगुलर लाइव क्लास टाइम पर अटेंड करनी है, 9:30 वाला शो अटेंड करना है। थर्ड, हम लोगों को जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके अलावा जो भी बचता है वो सारा मेरा है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। क्लियर है, बात आ गई समझ में? चलो आ जाओ। एक कमेंट आया था कि सर अभी जो डाउट था, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वैदिक मैथ्स के डाउट मत पूछना यार, ठीक है। आज हम लोग डाउट कंप्लीट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। वैदिक मैथ्स के कोई भी डाउट नहीं पूछेगा, एक डाउट पूछा है वो मैं बता देता हूँ, इसके अलावा वैदिक मैथ्स वाले डाउट नहीं पूछेंगे। हाँ, जो वैदिक मैथ्स में मैंने नहीं कराया है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे सर 102 में 98 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये पूछा गया है। मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री याद है? मैंने जैसे आपसे बोला कि 64 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा, 32 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा, क्या आप सभी को पता है? क्लास नंबर 1 वैदिक मैथ्स मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिखाया था, सिखाया था? अरे सिखाया था, नहीं सिखाया था? सिखाया था ना। तो 64 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, 64 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दे ताकि ये 100 बन जाए, वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आप बोलेंगे सर 64 में 36 को ऐड करना पड़ेगा तब जाके 100 बनेगा, 32 में 68 को ऐड करना पड़ेगा तब जाके 100 बनेगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। 8 में कितना ऐड कर दे सर, 92 ऐड कर दे तब जाकर हमको 100 मिलेगा, राइट? क्लियर? बस कॉम्प्लीमेंट्री की थोड़ी सी मदद लेंगे यहाँ पर। देखो ये 100 से 2 ज्यादा है और ये 100 से 2 कम है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा? 4, 4 हो जाएगा। 4 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 4 इक्वल टू कितना बनता है? 96, तो 96 लिख देना है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया उसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा दो, लगा दिया। अब आपको क्या करना है, या तो 102 में से 2 माइनस कर दो या 98 में 2 ऐड कर दो। तो सर 102 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 100, और जो नंबर आएगा उसमें से 1 कम कर देना। अब 100 में से 1 कम करेंगे तो 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने 102 में से 2 कम करने के बाद 100 में से फिर से 1 कम करने का क्यों बोला? मैंने वो इसलिए बोला क्योंकि आप इधर जो कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हो ना, तो आपने 100 में से 4 माइनस किया होगा तब जाके आपको 96 मिला होगा, मतलब 1 कैरी लिया होगा। तो 1 जब कैरी ले लिया तो 1 कम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 एक और बार माइनस किया है। बात है समझ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 102 में अगर 103 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, +2 +3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 0 6, और 102 में 3 ऐड कर दिया 105। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। क्यों दिक्कत नहीं था सर? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा था। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, +2 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। अब -4 थोड़ी लिख सकते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से 4 माइनस करके 96 लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, दिक्कत ही नहीं है, इजी है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा सवाल, इसका आंसर ट्राई करो यार आप लोग। 104 में मल्टीप्लाई करना है आपको 94 का, ट्राई करो आप लोग। सर सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुए सर, वो नहीं आते बच्चा। आपके ना एसएससी में पूछता है अलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बैंकिंग में नहीं आते वो, ठीक है। बैंकिंग में अगर आएगा भी तो वही a² - b² का सिंपल सा आएगा, वो आप बना सकते हो, ठीक है। सर डीपीपी में फ्रैक्शन टू परसेंटेज की भी क्वेश्चन है, हाँ हो सकते हैं अर्पिता, हो सकते हैं, वेट करो उसके लिए। अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी होते हैं तो हम लोग पायरेट्स ऑफ मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, बट जब हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सिखा दूंगा। सर आप लास्ट फ्राइडे को बोले थे पीडब्ल्यूएफ में ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कहाँ मिलेगा, बट आप बताए नहीं। ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस बताया तो शेड्यूल में अल्फिया। सर कोशिश करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता, उस लेवल के दिमाग चलता है। आशिका वो तो होगा, अभी तो सब कुछ होगा आपके सर, ठीक है। पता है जब मैंने अपने लाइफ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी, जब मेरे को ना 1024 का स्क्वायर निकालते नहीं आ रहा था, मतलब 3 4 बार देख लिया था, समझ लिया था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो नहीं आ रहा था। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो रहती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से खत्म होती है, ठीक है। आ जाओ। तो सर ये 4 ज्यादा है, ये 6 कम है ना। 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24, 24 का -24 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 76 होगा, ठीक है सर। अब 104 में से 6 कम कर दिया 98, 98 में से 1 कम कर दो, 98 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 97, बस। या 94 + 4 98, उसमें से 1 कम कर दिया 97, 9776, इजी है।
है ना। ये 24 नेगेटिव है बेटा, ऐसा कैसा मत रख देना। कौन रखा है ये 24 एज इट इज? पापी इंसान। बताया ना कि ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ -24 आएगा। आप कोई नंबर कभी आपने जीवन में देखा है ऐसा 97 - 24? हाँ, आज तक मेरे को हो गए टोटल मैथ्स पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते 20-25 साल हो चुके हैं, तो मैंने आज तक तो ऐसा कभी नंबर नहीं देखा कि 97 - 24, है ना। अगर ऐसा नंबर देखिएगा तो सर 97 में से 24 को आप माइनस कर दोगे और 73 आंसर बता दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग। क्या आप सभी को क्लियर हो गया है? प्रफुल का कहना है सर वैदिक मैथ आज ही कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया ट्रिक है आपकी। वेरी गुड प्रफुल, बस प्रैक्टिस करना ना, बढ़िया तो सब कुछ है बट प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए 9:30 वाला सेशन अटेंड करते रहना, हो जाएगा क्लियर। अब क्वेश्चन पर आ जाए। चलिए, मैंने जो सवाल दिए थे आप लोगों को वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। ये सवाल का आंसर कितने क्रांतिकारी बालक और बालिकाएं निकाल चुके हैं? इस सवाल का आंसर सर 19 1 जा 19 +2 कितना हो जाएगा? 21/19 इंटू कितना होगा? 361/3 माइनस 11⁸ और ये 1/4 है ना। रूट के ऊपर अगर नंबर लग जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू x² -13। कितना आसान तो सवाल था सर। 19 का टेबल है ये, तो 19 बार चला जाएगा, 3 से कैंसिल किया 7 बार चला जाएगा, तो 19 × 7 माइनस 4 से कैंसिल किया 121 इक्वल टू x² -13। इसके आगे भी सॉल्व करवाओगे या खुद से कर लोगे इसको? अब नहीं सर, आप ही करवा दो, चलो ठीक है। 3 हो गया, कैरी आया 6, 7 और 6 13, 133 में से 121 को माइनस किया, 13 में से 12 गया 12, 12 + 13 इक्वल टू x²। सो 12 और 13 का सम बनेगा 25, 25 इक्वल टू x²। स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट लगा दो, x का वैल्यू 5 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर आ गया होगा। सर ये मेरा पहला क्लास है, रूपश्री गुप्ता का कहना है। रूपश्री गुप्ता खड़े हो जाओ और ये बताओ पहले क्लास में कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, रूपश्री गुप्ता। और किसी का अगर पहला क्लास है तो ये बताओ फर्स्ट क्लास में आप लोगों को फर्स्ट क्लास लग रहा है? आगे बढ़ते हैं सर। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब देखो यहाँ पर ध्यान देखना, ये परसेंटेज रूट के बाहर है और यहाँ पर परसेंटेज रूट के अंदर है, दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। परसेंटेज रूट के बाहर होना, परसेंटेज रूट के अंदर होना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। सर सिंप्लीफिकेशन में एक एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से आंसर आ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही है। शुभम देखो, जैसे ये सवाल है ना, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट आंसर सेम होगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता। आप अगर बोलेंगे ना कि सर इसको पहले मल्टीप्लाई करके निकालो तब भी वही आंसर आएगा, आप बोलेंगे परसेंटेज सॉल्व करके निकालो तब भी आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, वी बोर्ड मास का यूज करना है, वो ध्यान रखना आप। अगर वी बोर्ड मास अगर ठीक से यूज नहीं करोगे तो फिर आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, 81 √81 किसका वैल्यू होता है सर? 9% का। 9% ऑफ 800 प्लस, सर ये क्यूब रूट है, ठीक है, कितना है? 51.2। और सिर्फ परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। अब ये डेसिमल लगा के जीरो लगा दो तो अपॉन में 1000 हो जाएगा ऑफ 600। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे परसेंटेज से डबल जीरो गया, 9 8 जा 72 हो जाएगा। अब देखो क्यूब रूट है ना, तो 512 किसका क्यूब होता है सर? 8 का होता है। 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का होता है। अब 600। कितना आसान तो सवाल था ये। 72 + 48, 8 2 10 7 4 11 मतलब 120 इसका आंसर हो जाएगा। 120 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 552 आ रहा है आप लोगों का आंसर। पापी इंसान हो आप, पापी हो या मैं पापी हूँ? एक सेकंड देख लेते हैं। 9% ऑफ 800, 9 8 जा 72, 8 6 48, आप लोग पापी हो। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास है, ओके। यार आप लोगों का आंसर गलत क्यों आया सर? रूट में परसेंटेज लिए तो 1200 आया और रूट के बाहर परसेंटेज लिए तो 512 आया, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? सर 480 + 72 में, अच्छा 480 होगा, आई एम सॉरी, ये पता नहीं मैं इतनी जल्दी क्यों भेजाता हूँ। ठीक है, आप लोगों का आंसर एकदम सही है। मैं तो देख रहा था कि आप लोगों का ध्यान है कि नहीं क्लास में, ठीक है, वरना मैं कभी गलती नहीं करता। ठीक है, 552 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो देखिए यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को कि सर परसेंटेज रूट के बाहर है या रूट के अंदर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो परसेंटेज बाहर था, दैट्स वाई हमने क्या लिया? 9 लिया, और परसेंटेज का मतलब कितना हो गया? परसेंटेज से हमने डबल जीरो को हटा दिया। यहाँ पर परसेंटेज अंदर था इसलिए इस तरीके से किया। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आया?
अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, चलो बहुत शानदार, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो, आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आप क्या गलतियां करते हैं। और पता है गलतियां बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी ही होती है, जिसको बाद में देखकर आपको हंसी आएगी कि अरे मैं ये गलती कर रहा था। ठीक है, तो केवल गलतियां होती है, और उस गलतियों पे अगर आप काम करोगे तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब देखो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू से ही बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आप पायरेट्स ऑफ मैथ्स वाला सेशन करते होंगे तो आपको ये बात तो पता होगी, सर इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। 125% ऑफ 52 लिख दो, और इसको एज इट इज रहने दो, 166.66% ऑफ 9। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको 52 का 125% निकालते आता है। कैसे निकालोगे सर? अगर मेरे को 52 का 125% निकालना है तो पहले 52 का 100% निकालते, 100% 52 होगा, फिर 25%, 25% मतलब वन फोर्थ, वन फोर्थ मतलब 13, 13 13 13 सुरूर 65। तो ये जो वैल्यू बनेगा ना बच्चा, कितना बन जाएगा? 65 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये वाला वैल्यू? 65 बन जाएगा। आया ओरली? आया? क्लियर? चलो। सर इतनी चीजें कैसे याद रखते हो? अरे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे ना तो भूल जाओगे, सीधे सिंपल सी बात है। जीवन में आप किसी को अगर चाहते हो कि मैं उसको हमेशा याद रखूं तो पक्का भूल जाओगे, और जिसको भूलने की कोशिश करोगे उसको हमेशा याद रखोगे। बात समझ रहे हो? है ना? दिल पर लगी होगी ये बात तो आपको, लगी है या नहीं लगी है? चलो, अब हमको निकालना है 166.66% ऑफ 9। 166.66% ऑफ 9 मतलब क्या होगा? सर 166 जो होता है वो 100% प्लस 66.66% का वैल्यू होता है। अच्छा सर 100% का मतलब तो 1 होता है, एंड 66.66% का वैल्यू होता है 2/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 ऑफ 9 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो 15 हो जाएगा। प्लस का 15 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 80 हो जाएगा। रूट ऑफ 80 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। शिवानी का कहना है सर नहीं आया समझ। शिवानी यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट ये बताओ कि इसमें केवल ये वाले पार्ट को छोड़ दो आप। यार देखो एक चीज समझो ना आप लोग, अगर आप लोग 9:30 वाला शो अटेंड कर रहे हैं तो ये ट्रिक मैंने कई बार उसमें बताई है। मतलब देखो ये पूरा सवाल मैं वहां पर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये आपको भी पता है। मैं मतलब पूरे क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को लेकर नहीं जाता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये टेक्निक मैंने उस सेशन में कई बार समझाई है। ये जो सॉल्व किया है ना, ये कम से कम डेली में 1 2 3 सवाल तो लेकर आता हूँ ऐसी टेक्निक वाले, कि आप लोग बिना कॉपी पेन के डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाए। अच्छा बताओ करते हैं या नहीं करते हम लोग? जो बच्चे सेशन अटेंड करते हो बताओ कि ऐसे सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंटरचेंज करने वाले, परसेंटेज वैल्यू निकालने वाले, फास्ट कैलकुलेशन करने वाले। अगर नंबर में एंड में आपको दे रखा है यूनिट प्लेस सेम दे रखा है, 10 प्लेस दे रखा है, सम दे रखा है 10, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या ये सारी चीजें हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं वहां पर? और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट आपकी स्पीड बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम वही है ना, मैं चिल्ला चिल्ला कर थक जाता हूँ कि सेशन को अटेंड किया करो, अटेंड किया करो, अटेंड किया करो, बट आप नहीं सुनते हो। हम्म, अब आप वहां नहीं सुनते फिर यहाँ सुनना पड़ता है आपको मेरी, तो सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये बता देते हैं बेटा, जिसको नहीं आया समझ में आपको यहाँ भी बता देते हैं। देखो क्या किया मैंने, इसको उल्टा कर दिया 125%। और 125% का मतलब होता है 100 + 25% ऑफ 52 होता है। और 52 का 100% कितना हो जाएगा? 52 ही हो जाएगा। प्लस 25% मतलब 1/4 ऑफ 52 करोगे। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। 13 13 13 शुरू, दोनों को ऐड किया 65 हो जाएगा। तो ऐसे 65 है। ये वाली वैल्यू शायद अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए वेट करते थोड़ा सा, एक बार क्लास आने दो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। सर डिजिटल सम मेथड और यूनिट डिजिटल बताएंगे जिससे सिंपली फाल्सो? नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, फिर से मैं बोल देता हूँ नहीं बताऊंगा। डिजिटल सम मेथड अगर कोई आपको पढ़ाता भी है ना तो कान बंद कर लेना। आई रिपीट,
डिजिटल सम मेथड के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं मत जानना, और जो जानते हैं वो भूल जाओ। रीजन मैं आपको बता दूंगा किसी दिन फुर्सत में कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि यस सर हमको नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग है ना केवल यूट्यूब से डाइवर्ट होते हो। मैंने कई बार आपको बताया, मैंने भी एक थंबनेल बनाया पता है बहुत प्यारा। कल वीडियो निकालेंगे, लास्ट सैटरडे वीडियो निकालना था स्क्वायर निकालने का ट्रिक, है ना, और उसके ऊपर मैंने लिखवा दिया मात्र 2 सेकेंड में, मात्र 2 सेकेंड में। और एक्चुअली हमारा ट्रिक भी 2 सेकेंड वाला है, जिससे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पर देखिएगा आप लोग, बच्चे सब बहुत देखेंगे उसको, क्योंकि ये जो क्लिक बेल्ट होते हैं ना, क्लिक बेट होते हैं, ये क्लिक करते हैं बच्चों को कि यार मात्र 2 सेकंड में क्या सिखाया है, वो देखते वीडियो, और वीडियो जाती भी बहुत रीच तक पहुंचती है। तो ये जो डिजिटल सम मेथड हो गई ना, ये भी वही काम करती है। एक्चुअल में आप देखेंगे कि मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना करिए, और डिजिटल सम मेथड देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा बना देता है, बट उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस का मतलब आपने डिजिटल सम मेथड लगा के एग्जाम में क्वेश्चन बनाया, और अगर लिमिटेशन लग गई ना तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी काम का नहीं रहेगा, आप अपना टाइम बर्बाद कर चुके होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। बात आया समझ में? इसलिए इस मेथड की तरफ आपको ना नहीं जाना है। आप बोलेंगे ना तो आपको आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूंगा, केवल इंटरेस्ट के लिए। पक्का? उसको सॉल्व तो नहीं करोगे। अगर आप ये वादा करते हो कि सर सिर्फ हमको हमारे इंटरेस्ट के लिए, मतलब जानने की इच्छा है इसलिए बता दो, तो मैं 100% बता दूंगा, बट आप उसका यूज नहीं करोगे। ठीक है? सर 15 कैसे हुआ प्लीज बताइए। नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये इधर सॉल्व करके दिया तो पूरा लिखा तो है, फिर भी पूछ रहे हो कैसे हुआ। देखो ना इधर, अब ये 15 नहीं पूछना था, आपने ये पूछना था 2/3 कैसे हुआ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि आपको 2/3 नहीं पता होगा। बाकी तो आगे तो कैलकुलेशन 1 + 2/3 5/3 होता है, ये तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 66.66% का वैल्यू 2/3 कैसे हुआ, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सवाल, इसका आंसर क्या बनेगा बताएंगे? सर 15 कैसे हुआ बताइए। सर सुबश्री बताया तो सही, पूरा लिखा है यार आपको। ठीक, कोई चाय पीना चाहेगा? सर अगर डायरेक्ट अपॉन 100 करके कर सकते हो, बट फिर उसको डायरेक्ट मत बोलो, वो डायरेक्ट नहीं हुआ। राघव ने पहली बार सुना है, ओके बहुत शानदार। वैभव का कहना है यस सर मुझे पीना है, तो हाँ बेटा बनाओ और पियो, और क्या है। आप क्या सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर बुला के पिलाई जाएगी? सर 4√5 कैसे आया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आप वो क्रांतिकारी बालक हो ना, जो 12वीं पास करने के बाद पूछते हो कि सर 2 + 2 4 कैसे होता है। देखो, √80 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 16 × 5 = 80। अरे 16 × 5 = 80 होता है। 5 को तो बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, उसने किसी को वादा दिया है कि मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट इस 16 ने किसी को वादा नहीं किया है, तो 16 छोड़कर जा सकता है। 16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, अंदर √5 बचेगा। 4√5 इस तरीके से आया है। ठीक है, सचिन का कहना है सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। नहीं सचिन, आपका कमेंट देख रहा हूँ, आपने टेलीग्राम पे मैसेज किया था वो भी मैंने देखा है। बताओ, आपने मैसेज नहीं किया था? आपने बोला था सर पायरेट्स ऑफ मैथ्स की क्लास में ये क्वेश्चन लेकर आ जाना है एक बार। ठीक है, तो मैं वहाँ भी देखता हूँ, वो भी याद रहते हैं, आप यहाँ करते हो यहाँ भी याद रहता है। ठीक है, मिल गई कलेजे को ठंडक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देखता हूँ, सभी के कमेंट सभी के मैसेज देखता हूँ। हाँ, कुछ बच्चों के मैसेज अभी मैंने नहीं देखे, वो भी मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि आप लोग जो सोचते हो ना कि सर चैट में आप मेरे मैसेज नहीं देखते हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यार, इतने सारे एक साथ मैसेज चल रहे होते हैं ना, तो कई बार चैट रह जाता है। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ। सर बहुत कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते। अगर बहुत कोशिश की होती ना आशिका, आप ये बताओ, इसमें हम बहुत कोशिश नहीं करते, छोटी सी कोशिश करते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। एक बात बताओ, फ्रैक्शन नंबर से और इंटीजर नंबर से, फ्रैक्शन और इंटीजर का मतलब सर पहले इंटीजर नंबर कौन कौन से है?
ये है, ये है, ये है। सर इनको पहले साइड में ले जाके सॉल्व कर दे। बात क्लियर है? साइड में ले जाके सॉल्व करते, आ जाओ। तो सर ये 5 है, 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 में 6 को ऐड किया 7। क्लियर? हम साथ साथ हैं। ठीक है, ओके चलो आ जाओ यहाँ पर। अब आगे क्या करते हैं सर, फ्रैक्शन नंबर्स देखते हैं। 2/3 माइनस 3/4 प्लस 1/3, यही तो बाकी है। इक्वल टू, अच्छा इसको 11/4 को ना आप लिख सकते हो क्या, 2 4 2 8 3/4। सर ऐसा कैसे लिख दिया? देखो कभी भी ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो उसको आप सही कर लो। बात आया समझ में? 11/4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 बचेगा 3, तो 2 3/4 प्लस एक्स। खत्म। छोटी सी कोशिश की अभी हमने, बस हो गया सवाल खत्म। और क्या चाहिए आपको? अब सर एक बात बताओ। हाँ जी बताओ ना, तो हाँ जी क्या कर रहे हो? सर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 7 प्लस, क्या मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो क्या मैं पहले इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? क्या मुझे आज़ादी है एडिशन करने की? आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हो। और अगर मैं 2/3 में 1/3 को ऐड करूंगा तो क्या 2/3 प्लस 1/3 मिलकर 3/3 हो जाएगा, और 3/3 का मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम जो बनेगा वो बन जाएगा 1 माइनस 3/4। ठीक है, क्लियर? हाँ जी सर। अब ये 2/3 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या ये -2 माइनस 3/4 कर सकता हूँ? मतलब मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, जुदा कर दिया। ये इधर आके माइनस होगा तो -2, 3/4 इधर आएगा तो -3/4। अब आप लोग और ध्यान से देखेंगे तो आप ये बोलेंगे सर एक बात बताओ कि 7 और 1 8 होता है, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 होता है। वेरी गुड। माइनस 3/4 में 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 हो जाएगा। टू गुड, वेरी गुड। सर यहाँ पर अगर हम देखते तो 6 माइनस ये बन जाएगा 1.5 और आंसर बन जाएगा 4.5। कितना बन जाएगा? 4.5। 4.5, 4.5। 4.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यार नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर ये क्रांतिकारी तरीके से आप पढ़ोगे ना बेटा, कभी नहीं बढ़ सकते आगे। जो पूछ रहा है ना सर 7 कैसे आया, जब मैं 7 एक्सप्लेन कर रहा था, गोला बना के एक एक स्टेप एक्सप्लेन की थी, तब आपका ध्यान कहाँ था? सच सच बताना। अगर आज आपने सही नहीं बोला ना तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा आपका। ठीक है? किसने पूछा था? मोहिनी। मोहिनी सच सच बताओ आप, कि क्या मैं जब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था तब आपका ध्यान बोर्ड पर ही था या नहीं? हाँ या नहीं में आंसर चाहिए मेरे को। जब मैं ये बता रहा था 7 कैसे आया, तब आपका ध्यान बोर्ड पर था? और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, ये बताओ। ठीक है। आसिका कहना है सर आपके लेवल तक दिमाग नहीं चलता है। आसिका आप बस कंटिन्यू रहो, है ना, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट बट क्लास अटेंड करो। एक हमारा 12 बजे वाला, एक 9:30 वाला। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो लेवल होगा वो मेरे से भी कहीं ज़्यादा होगा। उसके लिए टाइम लगेगा बस। आपका जो क्वेश्चन डील करने का लेवल होगा वो मेरे से कहीं ज़्यादा। आप बोलेंगे सर आपसे कितना ज़्यादा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस आपको ना कंसिस्टेंट रहना होगा, रेगुलर रहना होगा। बात आई समझ में? तो अभी देखो आपने स्टार्ट किया ना, तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलेंगे। सर तो इस सवाल को ऐसे कर देते, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी और ये आपकी खुद की लड़ाई है, फेस करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, आप कंटिन्यू अगर ये दोनों क्लासेस अटेंड करते रहे तो आप लोगों की जो स्पीड होगी, आप लोगों का जो लेवल होगा वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब कोई क्रांतिकारी कौन है? खुशहाल का कहना है सर स्क्रीनशॉट नहीं आता। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप है ना स्क्रीनशॉट वैसे ले लो, मोबाइल में अगर देख रहे हो तो मम्मी का मोबाइल लेके फोटो खींच लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो। ठीक है, क्लियर है? इसको यार मजाक बना दियो आप तो, सर स्क्रीनशॉट नहीं आता इसलिए आपने भूल दिया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनशॉट नहीं भी आता तो क्लास तो आपके पास हमेशा रहेगी ना। ठीक है, चलो। मोहिनी किधर चले गए? मोहिनी का कमेंट ही नहीं आ रहा है अभी। मोहिनी स्टैंड अप। चलो आ जाओ। इस सवाल को मैं एक और बार एक्सप्लेन करूँ क्या? देखो अब अगर एग्जाम में करना हो ना इस सवाल को, तो कैसे डील करेंगे?
आप लोग कैसे अपनी स्पीड को बढ़ा रहे होंगे, देखो ऐसे बढ़ा रहे होंगे, ऐसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, कैसे, ऐसे। अब ये भी मैं आप लोगों को ना छोटे छोटे एक सवाल कराता रहता हूँ वहां पर पायरेट्स ऑफ मैथ्स में। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 2 1/3 प्लस 3 2/3 इसका सम कितना बनेगा, अगर ये सवाल आ गया, ठीक है, तो कैसे सिखाया है मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देने का, ठीक है। गुस्सा हो गई मोहिनी, अरे नहीं गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। समझ आ गया, अच्छा समझ आ गया आप, चलो ठीक है। मोहिनी गुस्सा तो नहीं आया था आपको, चलो। यहाँ पर अगर देखेंगे ना सर, ऐसा कैलकुलेशन है तो पहले इंटीजर इंटीजर को ऐड कर दो, 3 और 2 5। फिर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को ऐड करना है। और फ्रैक्शन फ्रैक्शन को भी देखो ना, 2 और 1 3 बनेगा, नीचे 3 है, 3/3 कितना हो जाएगा, 1। तो आप डायरेक्टली 6 आंसर कर सकते हो ना, हमें कुछ नहीं करना, आंखों ही आंखों में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर भी आप जब बना रहे हो ना, तो देखो पहले तो उसको प्रॉपर कर दो। 5 3/4 माइनस 4 3/4 प्लस 6 1/3 इज इक्वल टू 2 3/4 प्लस एक्स। ऐसा कर दिया जी, हाँ सर कर दिया। अब देखो क्या करना है, ये अगर नंबर 5 है, उसमें से 4 गया, एक एक में 6 8 क्या 7, और सर 7 में से जब आप 2 माइनस करोगे, ठीक है, 7 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अरे ये 2 3/4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इंटीजर नंबर को देखा, 5 में से 4 गया, एक एक प्लस 6 7, 7 में से 2 माइनस किया, 5 कर दिया, ठीक है सर। अब अंदर क्या बचा है अपने पास फ्रैक्शन में, 3/4 माइनस 3/4 प्लस 1/3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये 3/4 था, सॉरी ये 2/3 था, मैंने इसको गलत लिख दिया। आप बोल भी नहीं रहे हो ना, आप मजे ले रहे हो कि सर के अच्छा गलत हो रहा है, गलत होगा उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये 5 6 में 4 गया, 1 6 7, 7 में से 2 गया 5, अंदर क्या बचा है सर, 2/3 माइनस 3/4 प्लस 1/3 माइनस 3/4। अब सर देखो ध्यान से, ये दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे, दिख रहा है सर, 2 + 1 3, 3/3 मतलब 1। तो ये दोनों को हटा के यहाँ पर +1 कर दो, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। माइनस 3/4 कितना होगा, -6/4, -6/4 मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 माइनस करोगे तो 4.5 आंसर हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम में सवाल करेंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्टली ये स्टेप पर आएंगे और ये स्टेप से ये आंसर करेंगे, इतना तेज आपको होना है, ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस सुंदर से दिखने वाले सवाल का आंसर किसी का आया था क्या? ये कितना होगा, 3 to the power 3/5 × 3, ये क्या बला है यार, ये तो खतरनाक दिख रहा है जो भी दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 3 to the power 4 हो जाएगा, ओके। डिवाइड है सर, ठीक है, डिवाइड लगा दो। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 की पावर -1/5 हो जाएगा, इक्वल टू 9 to the power x। 9 to the power भी नहीं लिखेंगे सर, 3 to the power 2x लिख देंगे। ये क्लियर है क्या किया हम लोगों ने, बात आया समझ में क्या किया हम लोगों ने? देखो ये रूट के ऊपर नंबर लिखना मतलब 1 अपॉन में होना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/5, और 27 जो है वो 3 का क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। 81 जो है वो 3 की पावर 4 है, डिवाइड। अब ये देखो अपॉन में था, डिवीजन को डिवीजन ही रहने दो, अपॉन से ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 3 की पावर 1/5 आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं अगर कोई बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो। इसको बोलते हैं 3 की पावर 1/5, या इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 to the power 3/5, और अगर हम 27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे तो इंटू 3/5 हो जाएगा, इधर मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है सर, अब हम लोगों को देखना है कि क्या आंसर होगा। ये बेस को छोड़ दे, ये बेस 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, हमको केवल पावर से मतलब है। 9/5 मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, डिवाइड का मतलब माइनस, -1/5 इक्वल टू 2x।
सर 9/5 में 1/5 का एडिशन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 10/5 प्लस 4 इक्वल टू 2x। 5 से कैंसिल किया, 2 4 दूना 4 और 2 6, 6 इज इक्वल टू 2x। सो x का वैल्यू जो बनेगा वो 3 बन जाएगा। 3 का मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। सी एंड डी का मतलब ये होता है कि आप आंसर निकाल ही नहीं सकते हो, तो सी एंड डी तो नहीं होगा सर, आंसर तो निकाल सकते हैं। नन ऑफ दिस का मतलब होगा कि आप आंसर तो निकाल सकते हैं बट इसमें से कोई सा आंसर नहीं है। बात सही है, इसमें से कोई सा आंसर नहीं है। तो आपको ना सी एंड डी और नन ऑफ दिस में भी थोड़ा ध्यान रखना है। नन ऑफ दिस होगा, सी एंड डी मत लगा देना, ठीक है। सर 10 आएगा, सर 10 क्यों आएगा, 10 आएगा क्या, आर यू श्योर? कौन है जो 10 आंसर बोल रहा है, खड़े हो जाओ। 10 वाला कौन था? सर इस तरह के क्वेश्चन प्री में आता है क्या? नहीं, प्री में चांस थोड़े से कम है, मतलब पीओ प्रीलिम्स में आ जाएगा, क्लर्क के मेंस में पूछे जाते हैं, क्लरिकल मेंस लेवल में आता है और पीओ के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जिसका आंसर 10 आया है, कौन है वो? अब वो सचिन पूछा मेरा 10 कैसे आ गया, आप देखो ना यार, आप गलत कर रहे हो तो मेरे से क्यों बोल रहे हो कि सर आपका भी 10 आना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा पाप है ना, पापी इंसान हो फिर तो आप। हाँ, मतलब आपका 10 आया, आपने क्या गलती की वो देखो यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने किया और जिस तरीके से आपने किया आपको गलती समझ में आ जाएगी। बस वही गलती आपको फिर से नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो एकदम शांत बैठे हैं, है ना, क्योंकि उनके ना ऊपर से जा रहा होगा एकदम, सर एकदम डायरेक्टली क्या कर देते हैं। तो जो शांत बैठे हैं ना बच्चे, खड़े हो जाओ, ऊपर से जाने मत दो। खड़े होने का मतलब है मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दो तरीके हैं मेहनत करने के, एक तो जब मैं होमवर्क देता हूँ ना तब आपको घर पे बैठ के उसको ट्राई करना है। सवाल टफ नहीं है, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको टफ लग रहा है ना, बहुत इजी है, एक्चुअल में इजी है, ठीक है। तो आपको ना घर पे बैठ के ट्राई करना है। मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात से कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, और वो गलत भी नहीं है, सवाल नहीं बनता तो वो गलत नहीं है, बट आपने ट्राई ही नहीं किया वो गलत है। क्योंकि अगर आपने ट्राई नहीं किया मतलब आपने सोचा नहीं, और आपने अगर सोचा ही नहीं तो आपसे गलती होगी नहीं, और आप अगर गलत करोगे ही नहीं तो फिर मैथ्स इम्प्रूव होगा ही नहीं। बात आया समझ में? तो आपको अगर मैथ्स को इम्प्रूव करना है, सर 9/5 कैसे आया था सर? ये यार आप लोग है ना वही गलती कर रहे हो, ये 9/5 ये पूरा बताया तो ये 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9/5 स्टेप बाय स्टेप मेरे को पता था। आप क्रांतिकारी पूछोगे जरूर। सच सच बताओ आप ऐसा ही करते हो ना सर, जब बोर्ड पे बता रहे होते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन करने के बाद मेरे को डर लगने लगा कि आप फिर से पूछोगे, इसलिए मैंने इधर पूरा लिख कर रख दिया था कि आप डबल ना पूछोगे, फिर भी आपने पूछा। अब अगर आप फिर भी पूछ रहे हैं तो रीजन तो ये हो सकता है कि या तो आप जब बता रहे तब आप कर ही नहीं रहे हो। पता है कहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग? हमको सबको सीखना बहुत कुछ है, हम सब सिलेक्शन चाहते हैं, बट सिलेक्शन के लिए जो रास्ता सही होता है ना वो नहीं पकड़ते। मतलब आपको मैंने होमवर्क के लिए सवाल दिया था, आपको घर पे बैठ के बनाना था, आप क्लास में बैठ के सॉल्व कर रहे हो। आप समझो इस चीज को, क्लास में तो अब हमको समझना है इसको, अब अगर आप क्लास में बैठ के इसको ट्राई कर रहे हो तो फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कैसे समझ में आएगा? तो यही तो गड़बड़ी है। और हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये गलतियां मत करो आप लोग। आपका एक रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन के साथ अगर आप पढ़ रहे हो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आप वो नहीं करते हो, मतलब देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर विराट कोहली वर्ल्ड कप में सेंचुरी मार देता तो वर्ल्ड कप हमारा होता ना, है ना। बाद में उसने कितनी भी सेंचुरी मारी क्या फर्क पड़ता है? कोई आपको बहुत मजा आता है उसकी सेंचुरी देख के? नहीं होते ना। तो वैसे ही जब आपको घर पे टाइम मिला था होमवर्क के लिए क्वेश्चन करने का, कि घर पे क्वेश्चन बना कर आना, और घर पे जब क्वेश्चन बनाना तब आप बना कर आते तो मजा आता ना। अब आप यहाँ बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भी निकालोगे तो क्या मतलब है फिर उसका? ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग है ना वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप गलती करो और गलती से सीखो, वो गलती फिर नहीं करना है। बट सर वो गलती सीखने के लिए पहले आपको गलती करना पड़ेगी, और गलती करने के लिए घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका आंसर है ना, मैंने सवाल दिया और डायरेक्टली एकदम झटपटाक से आंसर आ गया ना, तो वो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सीखा क्या फिर हमने? बात है समझ में? ठीक है, तो गलती करो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आप गलती कर रहे हो ना, आपसे गलती हो रही, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उस गलती को कितने अच्छे से सीखकर आगे वो गलती नहीं करते। अगर ये आपने सीख लिया ना तो फिर आपके मजे हैं।
बट अगर आप ये नहीं सीख पा रहे ना फिर दिक्कत है। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला सवाल तो शायद हमने कल कर लिया था या नहीं किया था। अब यहाँ पर देखो ये वाला सवाल का आंसर आप सभी को बताएंगे क्या होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये आप सभी को बताना है फास्ट। ठीक, क्या होगा इस सवाल का आंसर? नहीं किए थे, 4 होगा, शिखा का कहना है, सपना का कहना है 7 होगा। 4 और 7 में जंग चल रही है। आ जाए इस जंग को डायरेक्ट कर दे क्या, फिर आप पूछोगे सर कैसे आ गया। चलो डायरेक्ट नहीं करते, एक एक टर्म लेते हैं। और मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि ये जो एक एक टर्म का कैलकुलेशन होता है ना, ये 9:30 वाली क्लास में होता है। वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट करो, आपके छोटे छोटे टर्म बहुत क्लियर हो जाएंगे, और जब ये क्लियर हो जाएंगे ना, पढ़ने का मजा डबल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। सर ये इसका मतलब क्या होगा? 7 की स्क्वायर लगा और उसकी पावर 3 है, मतलब इसका मतलब होगा 7 की पावर 1/3। इस टर्म का मतलब होता है 7 की पावर 1/3। और ऊपर 1/2 भी है तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 3 दूना 6, एक एकम एक, 7 की पावर 1/6। ठीक है, डिवाइड लगा देते हैं। अब ये कितना दे रखा है? 343। 343 क्या होता है सर? 7 की पावर 3। और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये 1/2 है और ये 7 की पावर 3 है, 3/2 हो गया। अब अगर मैं 3/2 को ऊपर लेकर जाता हूँ तो 7 की पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है सर, इनटू, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2/3? अरे 2 है और 3 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 7 to the power 3, x/3 कर देते, x/3। अब थोड़ा तो डायरेक्ट लिखना सीख जाओ आप लोग। इसका मतलब होता है 1/3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? पावर का खेल है केवल, बाकी तो बेस तो सेम हो ही है। तो 1/6 डिवाइड का मतलब -3/2, मल्टीप्लाई का मतलब +2/3 इज इक्वल टू x/3। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सर एक बात बताएं कि यहाँ पर अपॉन में 6, ये 2 है, ये 3 है, तो एक काम करते हैं सभी को अपॉन में 6 बना देते हैं। मतलब ये अगर 6, ये भी 6 बन जाए, ये भी 6 बन जाए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 6 कैसे बनाएंगे? अरे कुछ नहीं, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, 6 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, मतलब अपॉन में कितना बन गया? 6। ये कितना है? 1 माइनस 3 तिया 9, 9 और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2 और 2 4, 9 10 4 14/6। तो ये कितना हो जाएगा? 14/6 इज इक्वल टू x/3। 3 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया 7, x का वैल्यू 7। 7 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, बट आपका आंसर 7 एकदम सही है। जिनका भी आंसर 7 आया है, आपका आंसर सही है। सर कब तक खड़े रहेंगे? बिठा दीजिए अब तो। नहीं शुभश्री, देखो कभी भी आपको खड़े रखने का, मैंने वैसे खड़ा किया था आपको। अच्छा खड़ा किया तो एक बात सुनो, कभी भी मैं किसी भी बच्चे को खड़ा होने का बोलता हूँ ना, आप अगर खड़े हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे ही अगला सवाल आप करेक्ट कर देते तो फिर बैठ जाया करो। आपकी सजा केवल तब तक है जब तक आप अगले क्वेश्चन को सही नहीं कर देते। तो ऐसे खड़े मत रहा करो। ठीक है, क्लियर? मजा आया सवाल करने में? चलिए, आप है ना जो सवाल हम लोगों ने क्लास में किए ना, इसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, फिर इस टाइप के हजारों क्वेश्चन को आप डील कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जो क्लास में पढ़े ना क्वेश्चन, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। जैसे कि देखो ये सवाल को देखो कितना प्यारा है। सर इस पे भी रूट है, 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 सब पे रूट है, तो एक साथ रूट लगा दिया जाए क्या? क्या मैं ऐसा एक साथ रूट लगा सकता हूँ? क्योंकि आप √17 का वैल्यू निकालने चले गए तो निकालते ही रह जाओगे, कैलकुलेटर से भी टफ हो जाएगा। √12 का वैल्यू, √68, √108 का वैल्यू निकालने चले गए तो निकालते ही रह जाओगे, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट बनाने के लिए सबको अंदर ले गए, और सबको अंदर ले जाके तहस नहस कर दो। 17 चौक 68, 12 से कैंसिल किया 9, √36, 9 4 जा 36 तो होता है, मतलब 6 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना बन जाएगा? 6 हो जाएगा। श्रीनिवास का कहना है सर साइमल्टेनियसली स्टार्ट द डीआई क्लासेस सर। श्रीनिवास आपका जो कमेंट है बहुत प्यारा है, और मैं ये बात को भी मानता हूँ कि आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो बोल रहे हो वो सही है। बट आप अगर मेरे हिसाब से देखेंगे ना, तो मेरे लिए सारों बच्चों को एक साथ लेकर जाना होता है। सारे बच्चों को मतलब जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में, सबके बारे में सोचना होता है।
अगर मैं डीआई को साइमल्टेनियसली स्टार्ट करूंगा ना, तो आप देख रहे होंगे कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, उनको डीआई समझ में नहीं आएगा। और अगर डीआई समझ में नहीं आएगा ना, तो भागने लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्लास से भगाना नहीं चाहता हूँ, क्लास में भगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है, इसलिए डीआई को हम साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं कर सकते। होप सो आप समझ सकेंगे इस बात को। मतलब देखो, आप है ना, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर होते हैं, कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं, सारे टाइप के बच्चे होते हैं। और मेरा टारगेट ये होता है कि सारे बच्चों को सेम पेज पर लेकर आ जाए, जो मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअल जो मेहनत करेगा उसी को ला पाऊंगा मैं, सबको नहीं ला पाऊंगा। तो सभी को सेम पेज पर लाकर सब प्रैक्टिस करेंगे, सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा। इस सवाल का सर अब हमको आंसर निकालना है, तो क्या करें? एक काम करें सर, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, तो इन तीनों को एक साथ डाल देते हैं। रूट ऑफ 168 7 इंटू 6 इंटू 3/2 को खूब में लिख देते हैं, ये 3/2। अब होगा क्या सर, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 दूना 14, बचेगा 2, 7 चौक 28, 6 से कैंसिल किया 4। और रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2 बनेगा, 2 में 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे 3, आपका आंसर हो जाएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, हर्षिता के ना सर इनका पहले, हाँ मेरे को पता है हर्षिता। ठीक है, आपके मैसेज से समझ में आ जाता है कि आप कितने पुराने चावल हो। ठीक, चलिए, सवाल का आंसर कितना बन जाएगा? 3। और इस सवाल को आपने ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो और भी शानदार सवाल दिख रहा है। क्या थोड़ा डायरेक्ट करे, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। ठीक है, रिपीट मत बोलना पर, है ना, मैं डायरेक्टली थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में कैसे करना होता है। सर ये नंबर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है x/5, और ये 3 to the power 5 इंटू x/5 हो जाएगा, इंटू 3 to the power 2x+1 रहने दो, और ये हो जाएगा 3 to the power 2x इंटू 3 to the power x-1 इक्वल टू x। सर अगर हम लोग 3 की पावर x को कॉमन निकाल ले तो कोई तकलीफ होगी क्या? तकलीफ तो नहीं होगी वैसे, बट 5 से 5 को कैंसिल कर दो पहले तो। ठीक है, 3 की पावर x को बाहर निकाल दो। 3 की पावर x को अगर बाहर निकाला तो बचेगा 1। सर बाहर भी क्यों निकालेंगे? 3 की पावर x नीचे भी मल्टीप्लाई दे रखा है, ऊपर भी मल्टीप्लाई देगा, ऐड ही कर दो यार, छोड़ो। पावर कितना हो जाएगा? 3 की पावर x+2x+1 डिवाइड बाय 3 की पावर 2x+x-1। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा कितना, 3x+1, 3x+1, और ये ऊपर जाएगा तो -3x, और ये कितना हो जाएगा, +1। ये बर्बाद हो गया, 2 आपका आंसर हो गया। आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होगा। 2 आंसर मत कर देना ना, 3 की पावर 2 बनेगा, क्योंकि इधर उसने ना क्वेश्चन मार्क पूछा है। अगर ये पूछता कि 3 to the power x, तो x का वैल्यू 2 बनता, बट इसने ना, क्रांतिकारी ने क्वेश्चन मार्क लगा के पूरा पूछा है, तो पूरा जो बनेगा 3 की पावर 2, 9 आपका आंसर हो जाएगा। सर आपसे पढ़कर एसबीआई मेंस लिखा, अब एसबीआई पीओ मेंस तक जाना है। पवन पक्का जाएंगे यार। पवन, आप शायद से, मेरे ख्याल से पवन सर है। पवन सर, आप एक्स सर्विस मैन है क्या? जहाँ तक मेरे को याद है, एक पवन थे हमारे पास जो एक्स सर्विसमैन थे। अब देखो ये भी है ना, हम लोगों की क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाता है यार। आप सोचो कि आप लोग बोलते हैं ना, सर हमने 2 साल हो गए मैथ्स नहीं पढ़ी, 3 साल हो गए मैथ्स नहीं पढ़ी, 4 साल हो गया मैथ्स नहीं पढ़ा, हमको डर लग रहा है। अब कुछ ऐसे भी एक्स सर्विसमैन हमारी क्लास में होते हैं जो 20-30 साल पहले मैथ्स छोड़ चुके हैं, उसके बाद वो पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा आप वही है, ठीक है। तो पवन जी हमारे बीच में जो एक्स सर्विसमैन है, जिनका एज ज़्यादा है, देखिए वो भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग जो सोचते हैं ना कई बार कि सर हमने 2-3 साल हो गए हमारा मैथ्स वीक है, 4 साल हो गया हमारा मैथ्स वीक है, 5 साल हो गया मैथ्स वीक है ना, उन्होंने एग्जाम भी क्रैक करके दिखाया है। ठीक है, तो ये है। अब आप बोलेंगे कि सर एक सर्विसमैन का कट ऑफ थोड़ा कम होता है इसलिए उनका क्लियर हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी कंपटीशन बहुत है। जैसा कंपटीशन आप लोगों के बीच में ना, तो वैसे ही उन लोगों के बीच में भी कंपटीशन होता है। अगर वो कर सकते हैं तो आप तो 100% कर सकते हो। आपको 4 ही साल हुआ है ना, 5 ही साल हुआ है ना, उनको कितना टाइम हो चुका होता है, फिर भी वो एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर भी उनको समझ में आता है। तो चीज़ें टफ नहीं होती है, चीज़ें टफ हम लोग सोच कर बना देते हैं, सोचना थोड़ा कम करेंगे फिर आप लोग। ठीक है,
क्लियर। हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते बहुत ज्यादा है, मेहनत कम करते हैं। और मैं हमेशा अपनी क्लास में ही आपको सिखाता हूँ, मेहनत ज्यादा करो, सोचना कम करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा ये आप सबको बताना है। क्या होगा यहाँ पर आंसर? इसमें अगर हम देखें तो क्या ये आपको डायरेक्टली ऐसा दिख रहा है? 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 दूना 6, 6/2 कर दे क्या इसको? या 3 की पावर 3 कर दे? 3 की पावर 3 ही होगा ना। ठीक है सर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/2। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर कितना हो जाएगा यार, ये कुछ तो, हाँ, 6 ये कुछ क्रांतिकारी नंबर दिख रहा है। 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20/2, 20/2 को भी 10 कर देते, डिवाइड बाय 3 की पावर 3 दूना 6 इक्वल टू 3 टू द पावर x। 10 और 3 13, 13 में से 6 माइनस किया 7। ऑप्शन डी आंसर हो गया। मतलब ये यार इम्प्रॉपर तरीके से लिखा गया था, इसको आपको प्रॉपर कन्वर्ट करना था और आंसर बताना था। अरे इस बार तो सभी के आंसर आए, बहुत शानदार। आस्था, रेणु, सिमरन, अंकिता, अदिति, आंचल, रिया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा सर? इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 की पावर, या हम लोग ऐसा कर दे, इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करें। 4 की पावर 3 मतलब 4 की पावर 12/3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 हो जाएगा, 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12, और ये 1/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 या 12/4 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। तो 4 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3, इसको सॉल्व करना था बस। 256 प्लस 27, 7 और 6 13, 5 6 7 8, 283 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। इसका आंसर निकालते, इस सवाल का आंसर आप लोगों ने निकाला था क्या? हम्म, इस सवाल का सही आंसर आप में से कितने बच्चों ने निकाला? देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस है, मतलब √27। √27 को बाहर निकाला जा सकता है। अगर सर निकाल दिया बाहर तो तकलीफ तो नहीं होगी? बात तो सही है, तकलीफ तो नहीं होगी, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, निकाले या ना निकाले। निकालने पे वैसे देखा जाए तो कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, बट सर √75 को बाहर तो नहीं निकाला जा सकता ना। ये बात भी सही है आपकी, √27 को बाहर नहीं निकाला जा सकता। चलो ठीक है, देखते क्या होता है। √27 को पहले बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा? 2 + 4 × 5, 25 पंजे 25 पंजे 75, 25 × 3 = 75 होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैंने √75 को दिमाग में लिख दिया, 25 × 3 = 75। अब ये बाहर नहीं आ सकता, बट ये तो बाहर आ सकता है, तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करें, तकलीफ तो अब शुरू हो रही है। हाँ बात तो सही है आपकी। क्या इसको हम लोग 3√3 लिख सकते हैं? अरे 9 बाहर आ जाएगा, 9 × 3 = 27 का 3 अंदर रह जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 2 + 20√3 = x। बट ये जो √3 है ये हमारा पीछा तो नहीं छोड़ेगा शायद, कि छोड़ देगा? आह, ऐसा करने पे वैसे आंसर तो आना चाहिए, बट 2 + 4 × 5 4 = 20 √3, ये तो ठीक है, बट ये √3 एक रह जाएगा। और अगर हम लोग इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 25 × 3। बट ये ऐसा कैसे हो सकता है? बोर्ड मास रूल का यूज़ कर रहे हैं क्या? बट कॉमन निकालने पे भी तो होना चाहिए ना ये। ठीक है सर, इसी को सॉल्व करते हैं। आ जाओ, 6√3 हो जाएगा, प्लस 20 × 3 = 60, 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 3 = 180। तो यहाँ पर आंसर नन ऑफ दिस ही बनेगा, क्योंकि √3 का वैल्यू डेसिमल में आएगा और डेसिमल में मल्टीप्लाई करेंगे तो नन ऑफ दिस ही बनेगा।
सर 27 कॉमन लिए सर, 27 नहीं √27 लेना पड़ेगा ना, 27 कैसे कॉमन ले लोगे बेटा, जब 27 के ऊपर रूट लगाया, 27 के ऊपर रूट लगाया तो कॉमन तो ले नहीं सकते। एक और बार जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन एक और बार इस सवाल को इस तरीके से कर लेते हैं कि हमने जो किया कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। इसको चेक करने के लिए तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तरीका कैसे चेंज करेंगे सर, ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 2, 27 का मतलब होगा 9 3 जा 27, 9 बाहर निकलेगा तो 3√3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 75 को 25 इंटू 3 लिख देते हैं और 27 को 27 ही रहने देते हैं। तो इससे क्या होगा सर कि ये तो बन जाएगा 6√3 प्लस 4 इंटू 25 इंटू 81। सर ऐसे करने से क्या होगा 6√3 हो जाएगा प्लस 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। 20 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 6√3 प्लस 180। यही आंसर हमने पिछली बार किया तब भी आ रहा था, 6√3 प्लस 180 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो डेसिमल में आएगा क्योंकि √3 जो होता है 1.71 का वैल्यू होता है, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा आंसर नन ऑफ दिस बनेगा, डेसिमल में ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब इन दोनों को साथ में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, कॉमन लेके करना है तो भी कर सकते हैं, विदाउट कॉमन करना है तो भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। अब ये सुंदर सवाल का आंसर क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 343 टू द पावर 1/3 प्लस 125 टू द पावर 1/3 प्लस 64 to the power 1/3 equal to x root x to the power 4/3। ये बन जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 7 बन गया, ये 5 बन गया और ये 4 बन गया, 7 और 4 11 और 5 16। तो 16 इज इक्वल टू, ये पावर 1 है और 1/2 को ऐड करोगे, मतलब देखो x रूट x को आप लिख सकते हो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सर x टू द पावर 3/2 और उसमें मल्टीप्लाई होगा 4/3 का, 3 से 3 उड़ गया, 2 से कैंसिल किया, 2 हो गया, तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, x का वैल्यू 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर है वो सही है। ठीक है, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको और मजा आया होगा, और जितने सवाल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की अब तक 5 क्लासेस में टोटल किए हैं, अगर ये सारे सवाल में आप मास्टर बन जाते हो, जो करा है केवल उसी में मास्टर बन जाते हो ना, कभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन परेशान नहीं करेगा, कभी भी सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो भी पढ़ा है वो 100% क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ना कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही करना है कि जो क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, उसका रिविजन अच्छे से करना है, और उस टाइप का सवाल फिर कैसा भी आए आप उसका आंसर बना लेंगे। ठीक है, कल सैटरडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा, 2 दिन में अब तक आपने जितना भी पढ़ा है सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे। जितना भी हम लोगों ने अब तक वैदिक मैथ्स में जो पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन में जो पढ़ा है, इसका रिवीजन करना है आप लोगों को 2 दिनों तक, करेंगे पक्का। क्योंकि देखिए क्या होगा ना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना तो पीछे वाली चीजें थोड़ी कम होती जाएगी, दिमाग से स्किप होने लगेगी, तो उसको स्किप नहीं होने देना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि सर आगे पार्ट पीछे से पार्ट, पीछे वाली चीजें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तो उसके लिए रिवीजन रेगुलर बेसिस पे आपको करना है। ठीक है सर, मिक्स फ्रैक्शन का कोई ट्रिक, मिक्स फ्रैक्शन का किया तो था अभी हम लोगों ने, मिक्स फ्रैक्शन ही तो हुआ है, ये 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन हो गया है। ठीक है, एंड इसके अलावा अब इन फ्यूचर आपको कोई भी सवाल तंग करता है ना, या आपको कोई भी सवाल में ऐसा लगता है कि सर ये हमारे से गलती हो रही है, आप लोग है ना मेरे को मैसेज कर दिया करो, वो सवाल को हम पिक करके पायलट्स ऑफ मैथ्स वाले क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे।
तो कैलकुलेशन में या सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई भी सवाल में आपको डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेज दिया करेंगे। हम लोग उसको रात के 9:30 बजे वाले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमारी बेच में सचिन सक्सेना है, उन्होंने कल एक सवाल भेजा था और बोला था कि सर ये सवाल जो सिंप्लीफिकेशन का था, बोले सर ये सवाल में कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो उस सवाल को पिक करके हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो वैसे ही आप लोग भी अपने अपने सवाल भेज दिया करेंगे, उसको डिस्कस करके हम लोग क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है डाउट क्लियर होना, और डाउट खत्म हो जाएगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, डीपीपी में एक डाउट है, जो भी डाउट है भेज देना, हम लोग उसको पायरेट्स ऑफ मैथ्स वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।